आचार्य जी, कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशंस का एक ट्वीट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मीट ईटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, सो ईट लेस मीट। तो ये ट्वीट आया और फिर कुछ घंटों में या एक दिन के अंदर वो ट्वीट फिर गायब हो गया। तो वो ट्वीट गायब इसलिए हुआ कि कुछ प्रेशर आया था कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से, मीट और डेयरी के ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो गायब हो गया। तो उसका मतलब ये है कि अवेयरनेस यदि अगर बन भी रही है। साजिश है, साजिश है, अवेयरनेस दबाई जा रही है जानबूझ करके, ये साजिश है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से ट्वीट आता है कि क्लाइमेट चेंज का बहुत प्रमुख कारण मांसाहार है, लेकिन तमाम तरह की लॉबीज़ हैं, तमाम तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं और तमाम तरह की संवेदनाओं को, सेंसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो फिर उन लोगों ने वो चीज़ डिलीट कर दी। डिलीट इसलिए कर दी कि अरे अरे अरे, कहीं मीट इंडस्ट्री को घाटा ना हो जाए, कहीं लोगों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस ना लग जाए, कहीं लोगों की स्वाद लोलुपता को बुरा ना लग जाए। ये बात बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकों में कक्षा 3 से पढ़ाई जानी चाहिए। कि बिल्कुल अगर व्यापक स्तर पर देखो तो क्लाइमेट चेंज का मूल कारण है आदमी की जनसंख्या, और अगर हमारे कर्मों और चुनावों के तल पर देखो तो क्लाइमेट चेंज का कारण है मांसाहार। ये बात बताई ही नहीं जा रही है। बहुत बड़ा कारण है, जैसा अभी तुमने बोला कि मीट इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री है, और ये दोनों बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं। डेयरी इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती बिना मीट इंडस्ट्री के। बहुत लोग जो दूध पीते हैं वो सोचते हैं हम तो सिर्फ दूध पी रहे हैं। नहीं साहब, आप दूध नहीं पी रहे, आप मांस भी तैयार कर रहे हो। जिस जानवर का आपने आज दूध पिया है उसी का मांस कल बाजार में आएगा। जानवर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ही तब हो पाता है उसको पालने वालों के लिए जब पहले उससे दूध उगाहा जाए और फिर उससे मांस निकाला जाए। ऐसे समझो कि जब तुम एक गाड़ी लेते हो तो तुम उस गाड़ी से दो तरह के मुनाफे लेते हो, क्योंकि तुमने उसे पैसा खर्च किया है तो तुम उससे दो तरह कीमत वसूलना चाहते हो। तुम कहते हो जब तक ये गाड़ी चल रही है तब तक तो मैं इससे यात्रा करूंगा। ये समझ लो तुमने गाड़ी से दूध दूह लिया कि अभी चल रही है तो मैं इससे यात्रा करता हूं, और फिर जब ये चलने लायक नहीं रहेगी तो मैं इसे कहीं बेच दूंगा, या जब मेरा इससे मन भर जाएगा तो मैं इसे बेच दूंगा। चाहे मैं किसी दूसरे ग्राहक को भेजूं, चाहे कबाड़ी को भेजूं, जिसको ही भेजूंगा कुछ रीसेल वैल्यू मिलेगी। ये तुमने मीट इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे दिया। तो जैसे तुम गाड़ी से दो दो तरह की कीमत या फायदे वसूलते हो ना, कि पहले चलाऊंगा और फिर रीसेल से भी तो कुछ पैसा पा जाऊंगा, उसी तरीके से ये जो जानवर पाले जाते हैं वो इसी तरह से पाले जाते हैं कि पहले इनका दूध बिकेगा फिर इनका मांस बिकेगा। जानवर पालने वाला अगर दूध को एक भाव पर बेच पा रहा है, जो भी दूध का भाव है, वो इसलिए क्योंकि पता है कि अभी आगे चल करके इस जानवर का मांस भी बिकना है। अगर उस जानवर का मांस बिकना बंद हो जाए तो दूध महंगा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूध बिकना बंद हो जाए तो मांस इतना महंगा हो जाएगा कि फिर मीट खाने वालों की आफत आ जाएगी। तो इसीलिए जानवर की हत्या करने में दूध खाने वाले और मांस खाने वाले ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि दूध खाने वालों को अभी ये पता ही नहीं है अधिकांशतः कि जानवर के उत्पीड़न में वो भी उत्तरदायी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो सोचते हैं हम तो सिर्फ दूध ले रहे हैं। देखिए, वो ज़माने चले गए जब घर की गाय हुआ करती थी, कि घर में ही जन्मती थी, घर में ही खाती पीती थी और फिर घर में ही वो दम तोड़ देती थी। ज़्यादातर लोग जो दुग्ध पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताइए क्या उनके घर की गाय भैंस से दूध आता है? अगर उनके घर की गाय भैंस से दूध आता है तो मैं उनको अलग रख रहा हूँ, फिर मैं उनकी बात नहीं कर रहा।
पर 99% लोगों के घर में तो बाजार से दूध आता है ना, तुमको पता भी है। जिस जानवर से तुमको दूध आ रहा है वो दूध किस तरीके से आ रहा है, जानवर कितना शोषण करके आ रहा है, और जब वो जानवर तुमको दूध देने लायक नहीं रहेगा तब उस जानवर के साथ क्या व्यवहार होने वाला है। तो दूध को खरीद करके और दूध का लगातार उपभोग कर करके तुमने जानवर के शोषण को जबरदस्त प्रोत्साहन दे दिया है। अब वो जानवर कटेगा आगे, बल्कि वो जानवर कटेगा क्या, वो तो पैदा ही इसलिए हुआ था सिर्फ ताकि तुमको दूध दे सके। तुम्हें क्या लगता है वो जानवर प्राकृतिक तौर से पैदा हुआ था? नहीं, उसको कृत्रिम तौर से जबरदस्ती पैदा कराया गया था। गाय का, भैंस का जबरदस्ती गर्भाधान कराया जाता है, एक तरह का बलात्कार होता है वो, ताकि तुम्हारी दुग्ध पिपासा शांत हो सके। नहीं तो इतने सारे लोग हैं, इनको दूध देने के लिए गायें थोड़ी ही बड़ी तत्पर हैं कि दुनिया भर की गायों ने संकल्प उठाया है कि आदमी अपनी आबादी बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे। 800 करोड़ आदमी हो गए हैं दुनिया में, और गायें कह रही हैं कि इनको दूध देने की जिम्मेदारी हम लेते हैं ना। हमारी प्रजाति तो है ही इसीलिए कि आदमी अंधाधुंध अपनी आबादी बढ़ाता रहे और हम उसको दूध पिलाती रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गायों का बड़ा शोषण है, और जिन लोगों को गायों से प्रेम हो वो पहला काम तो ये करें कि दूध पीने से दूर हो जाएं, अनजाने में ही सही, लेकिन आप पशु पीड़न का पाप अपने सर ले रहे हैं।